देखो भाई सर्ड एंड इंडिसेज हम पढ़ रहे हैं और जो टाइप हम पढ़ रहे थे ना उसमें आगे देखो भाई, देखो आपको पेपर में जो है ना ऐसे लिखा मिलेगा भाई, रूट 48 माइनस रूट 45 है भाई। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको क्या करना है सिंप्लीफाई। वैसे हमने क्या बेस पर रखे हैं, जब रूट में रूट हो ना तो पक्की बात है अंदर वाली चीज किसी न किसी का स्क्वायर मिलेगी, और किसका स्क्वायर मिलेगी। अब दिक्कत ये है यहाँ पर तो जो है ना दोनों जगह रूट है, दोनों ही जगह रूट है, तो थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। करो सिंप्लीफाई भाई, तो क्या बनेगा मेरा ये रूट करना, इसको सिंप्लीफाई। जब रूट में बड़ा नंबर हो ना तो उसके आपने दो हिस्से कर लेने चाहिए, और दो हिस्से इस तरीके तक करने चाहिए कि एक का तो पूरा पूरा रूट निकले और एक का चाहे रूट ना भी निकलो। तो इसको लिखोगे 16 × 48, 16 × 48, 16 का रूट 4 रूट 3 माइनस, अब इसके करो दो हिस्से तो 45 है ना, तो 45 को क्या लिखोगे 15 × 45 लिख दो, 15 × 45, क्योंकि यहाँ पर रूट 3 है ना ताकि रूट 3 कॉमन आ जाए। तो जो 45 है इसको लिखोगे 15 × 45, ना तो 15 रूट निकलता तो उसको ऊपर भी होगा, और ना आपका 3 का रूट निकलता। यही हिस्से मैंने क्यों किए ताकि रूट 3 कॉमन आ जाए, इसलिए करे भाई। तो रूट 3 अब कॉमन, तो ये आपका बनेगा रूट 3 आपने कॉमन ले लिया, अंदर कौन बचेगा 4 माइनस रूट 15। और अब क्या बेस होता भाई, जब रूट में रूट हो तो अंदर वाली चीज किसी न किसी का स्क्वायर मिलेगी। किसका स्क्वायर मिलेगी, यहाँ पर दो न छोड़कर न बाकी के फैक्टर बनाओगे। अब यहाँ पर दो तो है कौन, तो पहले यहाँ दो ही लेकर आओ, और यहाँ पर दो कैसे होगा, 2 से ऊपर 2 से नीचे, 2 से ऊपर और 2 से करोगे नीचे। जो 2 से ऊपर है ना वो अंदर ले जाओ, और जो नीचे 2 से करी है ना वो बाहर रखो। करो 2 से 8 माइनस 2 रूट 15 भाई। अब इसके दो हिस्से करोगे, अब रूट में रूट है ना तो यहाँ पर 2 न छोड़कर न इसके फैक्टर बनाओगे, और इस तरीके से बनाओगे कि जिनका स्क्वायर मतलब ये अंदर वाला बने। अब देखो तो रूट 15 है ना सिखा रखा है, ध्यान मेरा 8 के ऊपर है, तो 5 × 3 बनाने पड़ेंगे, 5 × 3, क्यों, क्योंकि 5 और 3 8। तो इसके फैक्टर बनाओगे रूट 5 इंटू रूट 3। अब यहाँ माइनस है ना तो पक्की बात है जो ये अंदर वाली चीज है ना वो रूट 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर है। ये कौन है भाई, रूट 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर है भाई। इनको तो रूट तो बाहर निकाल लो। देखो रूट का मतलब 1/2 पावर 3 की 1/2 तो यार ही, और 1/2 या बाहर वाले, यानी 3 की 1/4 पावर है। अरे रूट के अंदर रूट है, एक तो यो रूट है, एक फिर यो रूट है, यानी 3 के ऊपर 2 बार रूट है, 3 के ऊपर 2 बार रूट है। रूट मतलब 1/2, यानी 3 की 1/2 फिर 1/2, तो 1/4 नहीं होंगी, और नीचे तो वही रूट 2 है। और ये कौन है भाई, ये आपका रूट 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर है। अब रूट तो स्क्वायर कट गया, तो कौन होगा रूट 5 माइनस में रूट, ये होगा आपका आंसर। सिंप्लीफाई आपको आनी चाहिए भाई। और देखो ऐसा ही एक और देखो, इसमें लिखा हुआ है रूट, क्या लिखा हुआ भाई, रूट 27 माइनस रूट 15 है भाई। रूट 27 माइनस का रूट 15। अब भी दोनों जगह रूट है ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, और सिंप्लीफाई देखो 27 है, 27 को आप लिख सको 9 × 27, 9 का रूट 3 और फिर रूट 3 माइनस। अब ऐसे फैक्टर बना लो कि रूट 3 आता कि वो कॉमन आ जाए। तो 5 × 15, 15 को लिखोगे 5 × 3, तो ऊपर रूट है भाई, यानी रूट 5
इनटू में कौन √3। अब √3 आपका कॉमन आ जाएगा, √3 आपका कॉमन आ जाएगा भाई, लो कॉमन, अंदर बचेगा 3 माइनस √5, 3 माइनस √5। फिर वही रूट में रूट है तो पक्की बात है किसी न किसी का स्क्वायर पाओगा। किसका स्क्वायर पाओगा, यहाँ पर 2 ना छोड़कर ने बाकी के फैक्टर बनाओगे उसका स्क्वायर मिलेगा, पर यहाँ 2 तो है कौन है, तो पहले यहाँ 2 बनाओ। कैसे बनाओगे, 2 से ऊपर 2 से नीचे, 2 से ऊपर 2 से नीचे भाई। जो ऊपर वाला 2 उसको तो अंदर ले जाओगे और जो नीचे उसको बाहर ही रखोगे। ये जो ऊपर वाले को अंदर 2 3 6 माइनस 2√5। अब यहाँ 2 ना छोड़कर इसके फैक्टर बनाओगे तो √5 है ना, तो इसका एक के फैक्टर बनाए √5 × 1। अब यहाँ माइनस है तो पक्की बात है ये अंदर वाली चीज √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर मिलेगी। चाहे खोल लो, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 5 और 1 6, माइनस में 2 एक भी माइनस का 2√5। देखो तो ये अंदर वाला कौन है भाई, जो √3 उसको तो बिल्कुल बाहर ही लिया हो, यानी 3 के ऊपर 2 बार रूट है, यानी 3 की पावर 1/4, 2 के ऊपर रूट रहेगा। और ये कौन है भाई, ये अंदर वाली चीज √5 माइनस 1 का स्क्वायर है, रूट तो स्क्वायर कट गया तो √5 माइनस 1 ये आंसर आपका। तो ऐसे करने पड़ेंगे सिंप्लीफाई में। और देखो इसमें आगे ये सिंपल है, क्वेश्चन दिखा आपको, अगर इतने आसान नहीं है। देखो इसमें लिखा हुआ है क्यूब रूट है भाई 2 की पावर 4, उसके बाद फिर रूट है भाई 2 की पावर -5 और फिर रूट है भाई 2 की पावर 6 भाई, ये लिखा हुआ। और आपने इसको सोल्व करना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो रूट में हमेशा वो पीछे तो सोल्व होगा। कहाँ तो सोल्व होगा, पीछे तो भाई। तो करना सोल्व, तो ये आपका बनेगा क्यूब रूट तो है मेरा शुरुआत में 2 की 4, पहले ये टर्म सोल्व होगी, फिर ये और फिर ये होगी। उसके बाद रूट 2 की पावर -5। अब पहले ये करो, 2 की 6 का रूट है और क्या बेस पढ़ रखे हैं, जब कोई नंबर रूट तक बाहर आता है तो उसकी जो भी पावर है ना उसकी हाफ पावर बनकर बाहर आ रहा है। अगर 2 की 6 का रूट निकालोगे ना, जो 2 की पावर 6 है, अगर आप इसका रूट निकालोगे तो वो 2 की पावर 3 बनकर बाहर आओगी। क्या बनकर बाहर आओगी, 2 की पावर 3, आधी पावर बनकर। अब इसको सोल्व करो तो ये आपका बनेगा भाई क्यूब रूट तो है मेरा 2 की पावर 4, देखो 2 की -5 और 2 की 3, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर जुड़ जाएगी। माइनस का 5 प्लस में 3 यानी -2 बनेगा, ये हो गया मेरा। अब इसको करो सोल्व तो ये आपका है क्यूब रूट 2 की पावर 4, देखो 2 की -2 है और जब पावर माइनस में हो, अगर आपको प्लस में बनानी है तो आप बेस को पलटोगे, यानी 1/2 का स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर का रूट है ये कौन है भाई, देखो रूट तो है। अगर ये पावर आपको प्लस में बनानी है तो इसको पलट दो, जो 2 है ना पलटोगे तो 1/2 और उसका स्क्वायर। अब रूट तो स्क्वायर कट गया, यानी ये 1/2 लिखा हुआ है, 1/2। अब देखो ऊपर 4 नीचे 1 तो ऊपर 3 पावर बच जाएगी, तो क्यूब रूट 2 की पावर 3 और क्यूब रूट तक क्यूब कैंसिल हो जाएंगे तो आपका आंसर बनेगा 2। और देखो भी ऐसा ही
देखो इसमें लिखा हुआ है, पहले रूट है भाई, रूट माइनस का रूट 3, माइनस का रूट 3 प्लस फिर रूट है भाई, फिर रूट है भाई 3 प्लस 8 रूट 8 रूट कौन है भाई 7 प्लस 4 रूट 3 है, 7 प्लस 4 रूट 3 ये लिखा हुआ भाई। इसको आपने सोल्व करना है, इसको आपने क्या करना सोल्व। ये भी पीछे तो सोल्व होगा, पीछे तो सोल्व यानी पहले ये टर्म सोल्व होगी। अब इस टर्म में कौन है भाई रूट में रूट है, इसमें कौन है रूट में रूट है। तो क्या करोगे ये अंदर वाली चीज किसी न किसी का स्क्वायर मिलेगी। अब किसका स्क्वायर मिलेगी यहाँ पर 2 ने छोड़कर ने, बाकी कौन बच गया 2 रूट 3। इसके फैक्टर बनाओगे उनने मत किसी का मिलेगी। अब इसके फैक्टर एक तो खुद हो गया 2 इंटू, और देखो ध्यान से इससे का स्क्वायर है क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 7, यानी अंदर वाली चीज प्लस है ना, तो 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर है। कौन है भाई ये 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, रूट तो स्क्वायर कट गया यानी 2 प्लस रूट 3 का बराबर आ गया। लिखोगे रूट माइनस का रूट 3 प्लस फिर ये रूट है ना 3 प्लस 8 भाई, और ये कौन है मेरा 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर है, रूट तो स्क्वायर कट गया यानी 2 प्लस रूट 3 हो गया। अब 8 ने लिया वो अंदर, तो ये आपका बनेगा भाई रूट माइनस का रूट 3 प्लस रूट ले जाओ 8 को अंदर, 8 दूनी 16 और 3 19 प्लस 8 रूट 3 होगा ना। अब देखो फिर वही चीज रूट में रूट है तो किसी न किसी का स्क्वायर मिलेगा। किसका स्क्वायर मिलेगा यहाँ ना 2 ने छोड़ेगा, बाकी देखो कौन है 4 रूट 3 है। अब इसके फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेगा, एक तो 4 गुना रूट 3, अब यहाँ प्लस है ना तो आप चेक करोगे क्या 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर है भाई, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 और 3 19 सही है। यानी अंदर वाला कौन है, ये अंदर वाला 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर है, रूट तो स्क्वायर कट गया यानी ये 4 प्लस रूट 3 का बराबर आ गया। ये तो है मेरा माइनस रूट 3 तो है भाई, और ये कौन आ गया मेरा 4 प्लस रूट 3, इससे योग कैंसिल हो गया तो खाली 4 बचा ना, और 4 का रूट 2 योग आंसर। चलो तुमने जो ना भी यहाँ तक करना है, बाकी फिर कल करेंगे।